प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट चैप्टर एक्सपोनेंट्स प्रारंभ कर रहे हैं। तो उसके पहले ज़रा इंडिसेस एंड सर्ट्स के बारे में आप जान लीजिए। व्हाट इज़ इंडिसेस एंड सर्ट्स, ये सब कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में आप सबको जानना चाहिए। जैसे देखो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 2⁴, ठीक है। दिस 4 इज़ कॉल्ड द इंडिसेस। ये इंडिसेस है, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं। और ये 2 जो है क्या है, बेस। 2 इज़ बेस नंबर, 4 इज इंडिसेस। एंड व्हाट इज सर्ड, देखो जैसे a⁴n इज इक्वल टू बी, देन a इज इक्वल टू बी का पावर 1/n। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है b का nth रूट, ठीक है, जहाँ पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर दिस b इज सर्ड्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो ये हो गया इंडिसेस एंड सर्ड्स के बारे में। अब कुछ देखो, कुछ फार्मूले हैं जो आपके एक्सपोनेंट्स में काम आएंगे, उनको हम लिख रहे हैं, आप सब लोग उसे जानते हैं। तो देखो बच्चे, कुछ फार्मूले हैं, ये आप सब जानते होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। a⁴m इंटू a⁴n इज इक्वल टू a⁴m प्लस n। a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m अपान a⁴n इज इक्वल टू a⁴m माइनस n। a⁴m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m इंटू n, यानी a⁴mn। a इंटू b होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴n इंटू b टू द पावर n। a अपान b होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴n अपान b टू द पावर n। a⁴0 इज इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हमेशा 1 होता बच्चों। a⁻n इज इक्वल टू 1 अपान a⁴n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारा एक्सपोनेंट जो है माइनस में हो तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको नीचे ला करके उसका चिन्ह बदल देते हैं, ठीक है। a⁴m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a⁴m इंटू n, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर a⁴m का पावर n अगर है, ठीक है, जैसे इसको इस तरह समझिए कि जैसे 2 की पावर 2 की पावर 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो गई, 2 की पावर 3 हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। ये हो गया। ऐसा नहीं कि इसको आप उठा के कर दें कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है ये। तो ये कुछ फार्मूले हैं बच्चों, ये जिनका उपयोग हम आपके इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जैसे इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर जैसे आपका 16 है, 4 है, ये कंपोजिट नंबर्स हैं। इन कंपोजिट नंबर्स को आपके प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में कन्वर्ट करिए। पहली चीज़ क्या है, कंपोजिट नंबर्स को आप प्राइम नंबर्स में चेंज करिए, ठीक है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे। 16 को कैसे करेंगे, 16 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि 2 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है बच्चों। इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2, n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1, ये हो गया। माइनस, अब देखो 4 है, 4 को भी क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n अपान, अब देखो 16 फिर आ गया यहाँ पर, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। यहाँ तक आ गया। सभी जितने भी थे कंपोजिट नंबर्स हमारे सब प्राइम नंबर्स में आ गए, ठीक है। अब आप सूत्र लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 भी यहाँ है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 2 टू द पावर n प्लस 5 हो जाएगा, n प्लस 5, ठीक है, माइनस
यहाँ पर देखो हो जाएगा 2 टू द पावर n+2, ठीक है, अपान यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर n+6 माइनस 2 टू द पावर, यहाँ पर देखिए n-2 है और एक जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n-1, ठीक है, n-2 में 1 जुड़ गया तो n-1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखने वाली बात है, यहाँ पर देखिए n+5 है, यहाँ पर n+2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, ठीक है। तो जो पावर सबसे कम है उसको कॉमन ले लीजिए, यानी कि 2 टू द पावर n+2 कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 टू द पावर, अब देखो 5 है ना, तो 5 में से 2 ले लिया तो बचा 3, ठीक है, माइनस यहाँ हो गया आपका 1, ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब उसी तरह से इसमें भी आप देखिए, यहाँ भी बेस सेम है, 2 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो दोनों में जो सबसे कम हो उसको बाहर ले लीजिए, 2 टू द पावर n-1 ले लीजिए। अब देखिए n+6 है, इसमें से n-1 कैसे ले लेंगे, देखो इसका इस तरह समझ लो, इसको इस तरह से लिखो 2 टू द पावर n-1 + 7, यही तो लिखोगे आप, n+6 को इस तरह से लिखिए और -2 टू द पावर n-1, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया। अभी आप इसको मत लीजिए, चलो इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको फिर से आप देखिए 2 टू द पावर n+6 को कैसे लिखेंगे हम, 2 टू द पावर n-1 + 7, ठीक है, -2 टू द पावर n-1, ठीक है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, ये आपका 2 टू द पावर n+2 है ही है यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया आपका 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 7, ठीक है, और अपान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 2 टू द पावर अब n-1 कॉमन ले दीजिए, तो यहाँ पर n-1 कॉमन लेने से क्या बचेगा, 2 टू द पावर 7 बचेगा और -1, यही हुआ ना। देखो अगर इसको आप 2 टू द पावर -1 और 2 टू द पावर 7 को आप गुणा करेंगे तो पावर जुड़ेगा, यानी कि 2 टू द पावर n+6, ठीक है। अब आप देखो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखो 2 टू द पावर n+2 इधर है और इसको उधर ले आइए, माइनस n, ये +1 हो जाएगा, यानी कि ऊपर ले गए, ठीक है, ये हो गया, और ऊपर आ गया हमारा 7, नीचे 2 का पावर 7 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और दूना 128 -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए 2 टू द पावर, देखो n तो गया कट, और हो गया 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 × 7 अपान 127, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 7 56, 56 अपान 127, ये हमारा आंसर आया बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमको क्या देखना है, सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स को हमको प्राइम नंबर्स में कर देना है, और इसके बाद फिर वही ऊपर वाले सूत्र लग जाएंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे कम पावर वाला होगा उसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात बच्चों, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको अगर आप ध्यान रखोगे हर क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे 6 है, 8 है, 16 है ना, 10 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में चेंज करेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा 2 × 3 इंटू, देखो 8 को क्या करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर हो जाएगा हमारा n+1 प्लस
16 भी देखो, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 2 टू द पावर 4, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 2, ठीक है। ऊपर के सब हो गए प्राइम नंबर्स में। अब यहाँ नीचे देखो 2 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 1, ठीक है, माइनस 7 इंटू देखो 8 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 2 दूना 4, दूना 8, 3 होल टू द पावर n, ठीक है। चलो आगे और करो। अब देखो यहाँ 2 है, 2 की पावर, अब देखो पहले यहाँ इसको यहाँ चेंज कर लो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू, अब देखो 2 की पावर 3 होल पावर n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा इसमें, तो 2 टू द पावर 3n प्लस 3 गुणा हो जाएगा 3 का n प्लस 1 से, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 की पावर 4 है, यहाँ के 2 पावर 3n माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2 की पावर 4 और इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3n प्लस 2 हो जाएगा, 3n प्लस 2, ठीक है। नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पर आपका 5 है इंटू ये 1 इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3n प्लस 2 हो गया, माइनस 7 इंटू 2 टू द पावर 3n, 2 टू द पावर 3n, ये हो गया। अब आप देखिए, अब इसमें देखिए 3 इसमें जोड़, देखो यहाँ से ये आपका तो इस तरह से हमने जो है कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर में चेंज कर दिया, प्राइम नंबर्स में चेंज करके, और फिर उस फार्मूले के आधार पर ये देखिए क्वेश्चन हमारा ये आ गया, ठीक है।